मोदी अगर तानाशाह हैं तो ऐसे तानाशाह के लिए लहर की बातें क्यों होती हैं? क्या इस वजह से कि यूपीए की नाकाम सरकार के बाद लोग एक ऐसे व्यक्ति का जोखिम लेने के लिए भी तैयार हैं जिसमें शायद तानाशाह वाली स्ट्रीक्स हों? ये रिपोर्ट। 10 सालों से देश के विकास के पहिए पर जिस सरकार ने ब्रेक लगाई, उसकी कमान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के हाथों में थी। उनके नाम भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई जैसे कई अहम मुद्दों की नाकाम सरकार चलाने का रिकॉर्ड है। क्या इसी नाकामी ने मोदी के लिए कामयाबी की राह नहीं बनाई? कमजोर प्रधानमंत्री के कामकाज से निराश अब ये देश एक ऐसे शख्स की तलाश कर रहा है जो मजबूती से देश के हक में फैसले लेने की कुवत रखता हो, एक ऐसा चेहरा हो जो देश की सूरत बदलने का मादा रखता हो। भले ही वो बहुत उदार और सहिष्णु व्यक्तित्व न रखता हो और कुछ हद तक अक्खड़ भी हो, लेकिन ऐसी शख्सियत का धनी हो जो देश को एक नई दिशा के साथ आगे बढ़ाने की हिम्मत रखता हो। ऐसी सोच का पनपना निश्चित रूप से चिंताजनक है, पर देश में अब ऐसी ही सोच पनप रही है। फैसले लेने वाले मजबूत शख्सियत के व्यक्ति के तानाशाह होने का जोखिम हमेशा बना होता है, पर लग रहा है कि 10 साल के शासन की नाकामी ने देश को इस जोखिम के लिए भी कुछ हद तक तैयार कर दिया है। अगर मोदी के साथ ऐसे जोखिम का खतरा बना हुआ है तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या नरेंद्र मोदी? समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए इस सेगमेंट पर अपने मेहमानों के कमेंट और आज का निष्कर्ष भी लगे हाथ देख लें, क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा नहीं है। संजय साहब, देखिए, एक चीज तो तय है कि जब कांग्रेस ये बात कहती है कि हिटलर या मुसोलिनी हो रहे हैं तो वो ग्राउंड सिचुएशन तैयार कर दी गई। दूसरी चीज ये है कि मोदी ने अपना जो काम किया है उस काम में कुछ बीच में उनके खुद के ऊपर स्ट्रेस काफी हो रहा है। थोड़ी स्ट्रीक है उनमें, लेकिन वो स्ट्रीक जैसा फैजल साहब कह रहे थे कि इतनी बड़ी आबादी है मुस्लिम्स की या बाकी माइनॉरिटीज की कि वो चीज हिंदुस्तान में कभी हो नहीं सकती। चलिए अजय साहब। मैं इत्तेफाक रखता हूं इनकी बात से, क्योंकि इंडिया जिस तरह का है उसमें इतना ज्यादा है कि ये असंभव है कि कोई हिटलर और वो आ जाए। और हिटलर अगर आप ले भी आए तो यहाँ स्टीरियोटाइप जो कास्ट ग्रुप होता है उसमें लोग उसको डाल देंगे। तो वो असंभव है कि यहाँ पे हिटलर या इस तरह का कोई अथॉरिटेरियन रिजीम आ जाए और वो ज्यादा दिन चल पाए। पूर्णिमा जी, तो ये बौखलाहट ये नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी। मुझे एक चीज याद आती है, मेरे फादर जो अब इस दुनिया में नहीं है वो कहा करते थे कि इंडियंस बेनिवोलेंट अथॉरिटेरियनिज्म को एक्सेप्ट करते हैं। तो वो बेनिवोलेंस की लिमिट तक जब तक है इंडियन पब्लिक स्वीकार करेगी, लेकिन उसके आगे अगर कोई क्रॉस करेगा तो उसको पब्लिक उतनी ही जल्दी रिजेक्ट भी करेगी। जनता बहुत समझदार है। फैजल अली साहब। दिनेश, हिंदुस्तान की जो परिकल्पना है, हिंदुस्तान की जो जमहूरियत है उसमें किसी भी तानाशाह के लिए कोई जगह नहीं है, एक बात। और दूसरी बात, हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है और 5 साल पे जो चुनाव होते हैं उसमें सबसे ज्यादा ताकतवर वोटर होते हैं। और अगर कभी कोई ऐसी शुरुआत या करेगा या ऐसी बेवकूफी करेगा तो जनता उसे तुरंत हटा देगी। यहाँ सर्वप्रिय जनता है, इसलिए मुझे ये पूरी बात ही बिल्कुल ही बेकार लगती है कि कोई यहाँ पे तानाशाह हो करके यहाँ पे सर्वाइव कर सकता है। हिंदुस्तान में तानाशाह की कोई जगह नहीं। तो बद्री, कोई जगह नहीं आप भी मानते हैं और ये सब बेमानी है? इस तरह के उदाहरण देना। नहीं, मैं मानता हूं कि जगह है। कभी भी इतिहास तानाशाह पैदा कर सकती है। मैं प्रतीकों में ही निष्कर्ष देना चाहता हूं और गुजारिश करना चाहता हूं कि उसे प्रतीक की तरह ही समझा जाए कि मेरा कातिल बहुत दिलदार है और वह प्रेम के खंजर से ही हमें मारेगा, इसलिए सिर्फ हमें बचा सकती है तो विवेक और चेतना बचा सकता है। इसलिए सोना चांदी नहीं, विवेक बचाइए। यहीं पर मैं निष्कर्ष देता हूं। बहुत धन्यवाद हमारे मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मसला क्या है, लेकिन उससे पहले अरविंद साहब बचे हुए हैं। अरविंद साहब, निष्कर्ष। मेरा मानना है ये मोदी जी के लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। 14 साल के शासन के बाद ऐसा लगता है कि अपोजिशन कोई दूसरी कमी नहीं ढूंढ पा रहा है। ये अपोजिशन का डेस्परेशन दिखा रहा है और 10 साल का जो लीडरशिप वैक्यूम है उसको काउंटर करने की कोशिश है, क्योंकि मोदी एक सशक्त लीडर दिख रहे हैं जहां मनमोहन सिंह जी एक बहुत वीक लीडर दिख रहे हैं। उसी को काउंटर करने की कोशिश है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये क्या कोई तानाशाह है और वो अपनी तानाशाही के बूते यहां तक आ पहुंचा है कि उसके नाम की लहर की बात की जा रही है? किसी ने अपनी नाकामी के सिलसिले को इतना ताना है कि उस तान पर सवार होकर अब कोई शाह बनने की तैयारी में है। फिलहाल इसी नोट पर इस चर्चा को विराम देते हैं। बहुत धन्यवाद आप सबका भी हमारे साथ अभी तक जुड़े रहने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद खबरें जारी।